हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पावर पॉइंट में आप यूट्यूब का चैनल आर्ट एडिटिंग कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक चैनल आर्ट बनाया था, बहुत पहले बनाया था, और मुझे उसमें एक चीज़ ऐड करनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड इट। तो सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। आप गूगल में चैनल आर्ट को सर्च कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है जिनसे आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे उनमें से किसी एक को मैं कॉपी कर रही हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि इन डायमेंशंस को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी समय किसी इसको इमेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ बीच में लिखा है टेक्स्ट एंड लोगो सेफ़ एरिया। तो ये जो सेफ़ एरिया है ये आपको फ़ोन में भी दिखेगा और लैपटॉप में भी और टीवी पे भी, ठीक है। तो इसमें हम एडिटिंग करेंगे। तो मैंने शेप में जाके यहाँ पे एक शेप इंसर्ट की है जो कि थोड़ी सी इस डायमेंशन से बड़ी है, ठीक है। और इसके बाद जो ये बैकग्राउंड है इसको मैं हटा दूँगी। आप डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, ये मुझसे पूछा था किसी ने। उस केस में आप कट कर सकते हैं, पेस्ट मत कीजिएगा, बस कट करके छोड़ दीजिएगा। फिर आप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे जो लास्ट में साइज़ लिखा है उसमें जाके लॉक एस्पेक्ट रेशो कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अब आप जब किसी एक चीज़ को चेंज करेंगे, हाइट या विड्थ को, तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसी एस्पेक्ट रेशो में चेंज हो जाएगी। इसका साइज़ बड़ा करने से फ़ायदा यही है कि आपके पास थोड़ी और जगह होगी एडिटिंग करने के लिए। अब आपको बैकग्राउंड चूज़ करना है, जो कि कोई फ़ोटो भी हो सकती है, पर मेरे केस में है यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखूँगी। आप किसी फ़ोटो को ले सकते हैं या फिर कोई और बैकग्राउंड ले सकते हैं, डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं, रेनबो जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं। अब मुझे ये वापस से बनाना है क्योंकि ये कलर्स थोड़े डल लग रहे थे मुझे, तो मैं इसे भी बना के दिखाती हूँ कैसे किया। तो मैंने इस फ़ोटो को वहाँ से प्रिंट स्क्रीन लिया था, मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए रख रही हूँ कि मुझे एक्चुअली बनाना क्या है। अब आप अगर ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी हो गया, एनिमेशन हो गया, हॉल वीडियोस हो गए, रिव्यू करते हैं आप तो किन चीज़ों को रिव्यू करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स के नाम हो गए। उन वर्ड्स को आप कॉपी में लिखिए, देखिए कौन कौन से वर्ड्स कॉमन हैं, और फिर आप इस तरह का एक क्रॉसवर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था सॉफ्टवेयर एंड एडिटिंग, उसमें मुझे पीपीटी वीडियो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट वो वहाँ पे बैठ रहे थे तो फिर मैंने लिख दिया। अब आपने जितने भी डब्बे बनाए हैं इनको इक्वली रखिए, इक्वी डिस्टेंट या इक्वी स्पेसिंग के साथ आप इन्हें प्लेस कीजिए। थोड़ा पावर पॉइंट आपको हेल्प कर देगा गाइड करने में। तो यहाँ पे ये मेरा क्रॉसवर्ड तैयार हो गया। इसके बाद जो एक वर्ड है उसको एक कलर का करेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड एडिटिंग, ये दो मेन की पॉइंट्स या फिर बोले तो चैनल के थीम है, तो इसीलिए उनको मैंने एक कलर में रखा है। और उसके अलावा जो पीपीटी पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ वो दूसरे कलर में है, और वीडियो तो बाय डिफ़ॉल्ट बन ही जाता है, तो ये वीडियो यहाँ पे हो गया। अगर आप दूसरे एंगल से पढ़े तो ये है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और पीपीटी एक ऐड ऑन है, तो आप इसे कैसे भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्रॉसवर्ड का फ़ायदा है। तो यहाँ पे हो गया मेरा क्रॉसवर्ड का बेस तैयार। अब हमें लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे इंसर्ट शेप किए थे पहले, अब हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, और उसमें जो भी आपको कैलीग्राफी पसंद है या जो भी साइज़ चाहिए वो आप इस फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ चेंजेस कर दीजिए, बोल्ड एंड ऑल, एंड फिर इसको आप उस पोजीशन पे रखिए जहाँ पे आपने कॉपी में उसको लिखा है, ठीक है। अब इसकी कॉपीज़ बनाइए, उन सबको सेंटर पोजीशन करते हुए प्लेस कर दीजिए जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब में, ठीक है। अब ये एक स्टेप हो गया। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के भी चैनल आर्ट बना सकते हैं। आपकी जो थीम है उसके बेसिस पे 3 या 4 फ़ोटोज़ लेके उनका एक एल्बम जैसा बना सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ हैंडमेड या क्राफ्ट जैसा कुछ बनाते हैं तो आप उस तरह की थीम बना सकते हैं। कलरफुल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई फ़ोटो हो सकती है, या फिर कोई वीडियो के स्नैपशॉट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ रेफरेंसेस हो गई। अब मैंने कहा था मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी मेरे चैनल आर्ट में, वो है कि वीडियो में किस फ्रीक्वेंसी से ऐड करती हूँ।
तो अब तक जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि मेरी कोई वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी नहीं है। मुझे जब जो चीज़ चमकती है और ऐसे लगता है कि हाँ इसका वीडियो बनाना चाहिए, मैं बना के डाल देती हूँ, बट दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो यहाँ पे दो तरह के वीडियोस होते हैं, एक तो पावर पॉइंट पे फोकस करता है और दूसरा बेसिक एडिटिंग से रिलेटेड कोई और फ्री सॉफ्टवेयर हो जिसका आप और इजीली यूज़ कर सकें, उस तरह के कुछ वीडियोस आते हैं। जैसे VSDC हो गया, अभी कैनवा के कुछ वीडियोस मैंने डाले। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिवाइड कर रही हूँ कि हम ट्यूसडे को डालेंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड और संडे को भी पावर पॉइंट से रिलेटेड डालेंगे, बट अगर कुछ और रहा तो वो संडे को ही जाएगा। अब थोड़े से अगर आप कुछ ऐसा एडिटिंग करना चाहें तो जैसे आप कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ये स्टार शेप ले रही हूँ। जो बैकग्राउंड है वो मेरा ब्लैक है, तो मैं बेस्ट कलर चॉइस जो है वो होगी वाइट। ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हैं बट वाइट इज़ द बेस्ट वन फॉर मी। और मैं ये छोटे छोटे स्टार्स एक दो जगह पे लगा रही हूँ। ये मैंने कहीं तो देखा था और ये मेरे दिमाग में था कि मुझे ये बनाना है। ये कैसा दिखेगा ये फ़ोन पे पता चलेगा जब ये चैनल आर्ट अपडेट होगा, बट आप स्टार्स की शेप हो गई या फिर सर्कल्स हो गए, ओवरलैपिंग सर्कल्स हो गए, आप इन सबको बना सकते हैं। ये एक्चुअली अच्छे दिखते हैं और ये फिलर्स की तरह काम करते हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है और अगर कोई और सिंगल कलर है आपके इसमें, तो आप इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। अब मेरी तरफ से ये एडिटिंग फाइनल है और अब मैं इस इमेज को सेव कर दूँगी। तो आपने चेक कर लीजिए, आपने जो लिखा है, जो फ़ोटोज़ डाली हैं वो सब सही है, आप उसे सेव कीजिए और फिर हम इसे यहाँ पे ओपन करके देखेंगे। तो मोस्टली मैं स्पेलिंग चेक करती हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, बाद में दोबारा बना लेंगे ऐसा रहता है। अब मुझे इसे चेंज करना है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए और चैनल आर्ट पे डबल क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन आ जाता है। सबसे पहले तो फ़ोटोज़ है, दूसरा है बैनर इमेज। उसमें जो चेंज लिखा है आप उस पर क्लिक कीजिए और जहाँ पे आपने फ़ोटो सेव की थी आप अपने लैपटॉप की वो लोकेशन पे जाइए और आप इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक एरर आएगा कंफर्म आएगा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो ये है कि इतना साइज़ तो होना ही चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो चैनल आर्ट है इसके 3 साइज़ेस होते हैं, टीवी का साइज़, एक डेस्कटॉप का साइज़ और एक फ़ोन का साइज़। हमने सबसे छोटा वाला डायमेंशन बनाया है जो कि है फ़ोन का साइज़, यानी कि हमारा ओवरऑल जो बैनर था वो बड़ा होना चाहिए था, उसके एक डायमेंशंस हैं। आपको एक रेक्टेंगल इंसर्ट करना पड़ेगा उस साइज़ का, बट मैंने वो इमेज डिलीट कर दी थी। आप वापस से इस इमेज को कॉपी कीजिए ताकि आपको वो डायमेंशन पता चले। ठीक है, आप एक न्यू स्लाइड बनाइए, ब्लैंक स्लाइड, और उस स्लाइड में आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको वो टोटल डायमेंशन मिलेगा और जो आपने अभी जो बैनर सेव किया था वहाँ से भी ले सकते हैं, या पिछले स्लाइड से आप इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट एज पिक्चर कीजिए और इसे उस डायमेंशन में रखिए जो कि फ़ोन के लिए अलॉटेड है। तो ऑब्वियसली आपने जो बनाया है आपने इसी इमेज को रेफरेंस लेके बनाया था, तो कुछ गलती तो होगी नहीं यहाँ पे। तो आप इसे यहाँ पोजीशन कीजिए और जो रेक्टेंगल है वो अब आप इसके साइज़ का बनाइए। ये हमने बना दिया ओवरलैपिंग रेक्टेंगल। तो ये एक्चुअल साइज़ है जो कि अपलोडिंग के लिए हमें लगेगा। अब ध्यान रखिए इसका जो कलर है या फिर जो इमेज है वो वही होनी चाहिए जो कि आपके पिछले बैकग्राउंड को मैच कर जाए। जैसे मैंने ये इमेज हटाई तो अब मेरा ब्लैक ऑन ब्लैक में मुझे कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अलग सा ना दिखे, मर्ज हो जाए वो इस केस में। नाउ द पॉइंट इज़, आप इसे वापस पहले सेव कर दीजिए और हम वापस से यहाँ पे जाएंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे। अब हमें पता है कि हमें ये वाला चूज़ करना है। अब इसे सिलेक्शन में कोई इशू नहीं है क्योंकि तीनों डायमेंशंस हो गए। जो कि बीच में दिख रहा है व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, वो ये पोर्शन था जो हमने अभी एडिट किया। टीवी पे तो मुझे नहीं लगता चैनल आर्ट कोई देखेगा, बट हाँ डेस्कटॉप एंड फ़ोन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे देखा जाता है चैनल आर्ट। इसके बाद जब हमारे सारे चेंजेस हो गए हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे और हम वेट करेंगे जब तक नीचे लिख के ना आ जाए कि चेंजेस पब्लिश्ड। ठीक है, आ गया। अब हम जाएंगे हमारे चैनल पे और इसे रिफ़्रेश करेंगे। जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए थे वो आ जाएंगे। बट एक चीज़, दोनों साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर आपको कुछ और डालना हो तो आप वो डाल सकते हैं, बट इन दैट केस वो आपके फ़ोन में नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जो एडिटिंग की थी वो फ़ोन के हिसाब से की थी। आप चाहें तो ये चैनल अपने फ़ोन में चेक कीजिए,
बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि साइड में लिखने की जगह है, बट एक्चुअली है लैपटॉप में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अब वो स्पेस कैसे डिसाइड करें कि वो एडिटिंग आपको कहाँ करनी है। तो उसके लिए इसी तरह से जैसे हमने ये फ़ोन के लिए किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम इंसर्ट में जाएंगे और हम एक रेक्टेंगल लेंगे। अब ये तीसरे साइज़ का रेक्टेंगल है, हम ऑलरेडी फ़ोन का साइज़ और टीवी का साइज़ ले चुके हैं। अब ये जो साइज़ है ये डेस्कटॉप का साइज़ है, इसकी विड्थ वही रहेगी जो फ़ोन की है, तो वो एक गाइडलाइन है। और जो ये ब्लू पोर्शन आया है ना लेफ़्ट और राइट में, वो एक्स्ट्रा स्पेस है आपके पास, यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें डालिए जो नहीं भी रही तो भी चलेगा, बस खाली ना दिखे अगर कोई लैपटॉप में देख रहा है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये टोटल टाइम 30 मिनट्स लगा मुझे ये एडिटिंग करने में, तो आई थिंक आधे एक घंटे में आप एक बहुत अच्छा चैनल आर्ट बना सकते हैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।